बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। मुल्क में नए इंतखाबात के हवाले से जो ख़बरें हैं वो गर्दिश करने लगी हैं। मौजूदा असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील होने जा रही हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो ख़बरें दे रहे हैं, तज्ज़िये दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो एक नया निज़ाम, एक नई हुकूमत कायम करने का जो एक मनसूबा बनाया गया था, ये मनसूबा अब मज़ीद चलता दिखाई नहीं देता। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सहाफ़ी असद खरल, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये ख़बर दी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की थी कि हुमायूं अख्तर ख़ान जो हैं उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाने के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो गए हैं। ये हुमायूं अख्तर ख़ान के हवाले से उन्होंने ख़बर दी थी, लेकिन कल मैंने भी इस हवाले से जब चेक किया तो मालूम पड़ा कि हुमायूं अख्तर ख़ान जो हैं, चूँकि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और NA 131 में कल भी वो इस्लामाबाद मार्च के हवाले से जो इमरान खान की कॉल है वहाँ पर लोगों को मोबिलाइज़ करने के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम में मसरूफ़ थे। असद खरल जो हैं उन्होंने फिर दोबारा मज़ीद इसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की है। वो कहते हैं कि हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान निगरान वज़ीर आज़म, उनके नाम पर सियासी जमातों के एतराज़ात के बाद नाम जो है वो कहते हैं रिजेक्ट कर दिया गया है। साबिक़ वफाकी सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद रियाज खान का नाम जो है वो अबूरी वज़ीर आज़म के लिए ज़ेरे गौर है और साथ ही वो लिखते हैं कि अब्दुल हफीज़ शेख का नाम ताहाल अबूरी वज़ीर आज़म के लिए मोस्ट फेवरेट है। अब्दुल हफीज़ शेख वज़ीर आज़म इमरान खान के, जब वो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, तो उनकी कैबिनेट का हिस्सा भी थे। वो ज़ाहिर है फाइनेंस मिनिस्टर उनको बनाया गया, बाद में वो सेनेट इलेक्शन हारने के बाद गवर्नमेंट से अलहदा हो गए थे। तो उनका नाम जो ज़ेरे गौर आ रहा है या उस पर बातचीत चल रही है वो पाकिस्तान के मुआशी हालात की वजह से है। लोग ये समझते हैं कि एक फाइनेंस का जो एक्सपर्ट है वो निगरान वज़ीर आज़म आएगा तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जा सकेगा। ख़ास तौर पे जो माशी मैदान में चैलेंजेस हैं उसको कैसे काउंटर करना है इस दौरान में, इस टेन्योर में जो कि निगरान सेटअप में होगा, तो उसके लिए यह नाम जो है वो कहते हैं कि मुनासिब है। फिर असद खरल कहते हैं कि बुध का आमसुद कौमी असम्बली तहलील, यानी वो कह रहे हैं कि बुध के रोज़ कौमी असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी। तहलील होने के चांसेस हैं, इम्कानात हैं। बुध के अगर बात की जाए तो आज MQM जो मौजूदा हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी है, उसके जो कन्वीनियर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात में नए इंतखाबात पर जोर दिया है और उनका कहना है कि अब यानी नए इंतखाबात ही वाहिद हल हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए। असद खरल कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक़ चीफ जस्टिस के नाम पर मुस्लिम लीग नून का एतराज़, साबिक़ सफ़ीर नॉन पॉलिटिकल फिगर पर जरदारी का एतराज़, नून लीग की जरदारी को मनाने की जिम्मेदारी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने, EVM ओवरसीज वोटर्स को हक ना देने, कौमी असम्बली के साथ सूबाई असम्बलियों की भी तहलील के इम्कानात। ये खबरें हैं जो असद खरल साहब दे रहे हैं। नसीम सदीकी साहब अब तक न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी खबरें उनके पास होती हैं इस्लामाबाद की, शहर इक़्तिदार की। नसीम सदीकी साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में तेज़ी से बदलती सूरत हाल, कौमी असम्बली में इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ हो चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत से एस्टैब्लिशमेंट जो है वो परेशान है। आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में, मुल्क की सियासत में बहुत अहम हैं। कामरान खान साहब क्या कह रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। वो कहते हैं कि बिलाखिर जल्द इलेक्शन होंगे। इमरान खान को मुद्दत मुकम्मल किए बगैर इक़्तिदार से निकालने का जो तजर्बा किया गया, वो तजर्बा वो कहते हैं पिट गया है, नाकाम हो गया है। नवाज शरीफ जान गए हैं कि मांगे तांगे का इक़्तिदार दरअसल मीठे जहर का प्याला है। मौजूदा माशी कैफियत में चंद माह के लिए इक़्तिदार में रहना उनकी यानी नून लीग की के सियासी मुस्तकबिल को अंधे कुएं में उतार देगा। साथ ही कामरान खान कहते हैं कि जरदारी शहबाज हुकूमत वाले गौर करें, इनके दौरे हुकूमत में सिर्फ एक माह के अंदर स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक मार्केट जो है वो 4000 पॉइंट जो है वो डूबे हैं, कम हुई है और डॉलर जो है वो 11 रुपये महंगा हो चुका है। अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से चीनी माहिरीन कतार लगाकर पाकिस्तान से भाग रहे हैं। इमरान खान मुखालिफ सहाफ़ी अब दिन रात शहबाज शरीफ को कोस रहे हैं। जो चीनी जो माहिरीन हैं, चीन के लोग जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उन्होंने वापस जाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कितना बड़ा पाकिस्तान को नुकसान होने जा रहा है। फिलहाल मैं इसी हवाले से आइंदा इंतखाबात और मौजूदा सिचुएशन पर रहता हूँ। और ये मकबूल जान कहते हैं कि नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टास्क दिया है कि इत्तेहादियों को इलेक्शन पर कायल करें। इस पर ओरिया साहब जो हैं उन्होंने लिखा है
کہ ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, जिनके लिए सारा खेल रचाया गया, इमरान हुकूमत ख़त्म की, वही नून लीग वाले अपनी अहम तरीन मीटिंग में कहते रहे एस्टेब्लिशमेंट ने जरदारी के साथ मिलकर हमसे हाथ कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट से नून लीग दोबारा नाराज़ होती दिखाई दे रही है। इस हवाले से आगे चल के बताऊंगा, ख़ास तौर पे सदीक जान ने जो कहा नजम सेठी साहब के हवाले से। लेकिन उससे पहले अदील वड़ैच क्या खबर दे रहे हैं, वो कहते हैं कि तनकीद के बाद एक हुकूमती यूट्यूबर ने अब रोज़ाना डॉलर का रेट ट्वीट करना शुरू कर दिया है। मेरे कप्तान की गर्दानें नापने वाला एक यूट्यूबर, हुकूमती यूट्यूबर, मौजूदा हुकूमत का एक अलाकार जिसको आप कह सकते हैं, जो बड़े अजीबोगरीब किस्म के लोंडा लपाड़ा इस तरह की टर्म्स यूज़ करता है, वो दूसरे सहाफ़ियों के लिए खुद वो मतलब ज़ाहिर है खुद ही लोंडा लपाड़ा है। तो वो जो है उनके हवाले से कहते हैं कि हुकूमती यूट्यूबर ने रोज़ाना डॉलर का रेट ट्वीट करना शुरू कर दिया है अल्फाज में, मगर वो शिद्दत नहीं जो इमरान खान दौर में हुआ करती थी। ज़ाहिर है वो शिद्दत कैसे आ सकती है, क्योंकि इमरान खान की जानब से उनको दिल बना के मैसेज व्हाट्सएप नहीं किया जाता, जैसा कि राव फैसल साहब जो उनके प्रोड्यूसर थे साबिक, वो अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं। साथ ही अदील वड़ैच कहते हैं कि समंदर पर पाकिस्तानियों ने 5 बरसों में 145 अरब डॉलर्स भिजवाए। मुज़म्मिल असलम के साथ उन्होंने अपना इंटरव्यू यूट्यूब पे किया। वो इंटरव्यू आप अदील वड़ैच साहब के यूट्यूब चैनल पे जाके सुन सकते हैं, जिसमें मुज़म्मिल असलम साहब ने बताया कि 5 साल में 145 अरब डॉलर जो हैं वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भिजवाए हैं, जिनको वोट का हक देते हुए मौजूदा जो हुकूमत है और उसके इत्तेहादी हैं उनकी नाक जलती है। तो वो कहते हैं कि आलमी अदारों ने इसी अरसे में, दोस्त ममालिक ने और आलमी इदारों ने सिर्फ 20 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को दिए हैं। वो कहते हैं कि ये है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ताकत। साथ ही अदील वड़ैच साहब ने जियो न्यूज़ की एक टेम्पलेट शेयर की हुई थी जिस पे लिखा हुआ था सब्जी, दाल, गोश्त, आटा, चीनी सब महंगा। इस पे उन्होंने कमेंट किया हुआ था, तबसरा किया हुआ था कि काबिल तरीन टीम के कमालात। हमें बताया जाता था कि नून लीग की टीम बड़ी काबिल है, बड़ी तजर्बाकार हैं, वो आएंगे तो आटा जो है वो 20 रुपये किलो मिलना शुरू हो जाएगा, चीनी 50 रुपये किलो हो जाएगी, डीजल जो है वो 50 रुपये लीटर हो जाएगा, पेट्रोल 60 रुपये लीटर मिलेगा पाकिस्तान में। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान को महंगाई पर ताने देने वाले खुद उससे भी ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं और अवाम जो है इसी वजह से इस हुकूमत से 1 महीने के अंदर ही तंग आ चुकी है, जान छुड़वाना चाहती है और अवाम इस हुकूमत को अजाब करार देती नजर आती है। अदील वड़ैच कहते हैं कि जब से हुकूमत आई है कौन सा माशी फैसला किया है, आज भी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी है, इंतजार किस बात का है, मजीद कितनी तबाही मचाकर अवाम में जाना है। साथ ही वो कहते हैं कि वो तहकीकाती सहाफ़ी कहाँ भाग गए हैं जो कहते थे सहाफ़ी का काम सिर्फ हुकूमत की बैड गवर्नेंस और मनफी चीज़ों को सामने लाना होता है। इमरान रियाज साहब वो कहते हैं कि इस हुकूमत के तहलील होने पे मुझे सबसे ज़्यादा दुख फ़हद हुसैन साहब का होगा, जिनके नोटिफिकेशन की स्याही जो है वो अभी गीली है और अब सब उन्हें नून लीग के तर्जमान के तौर पे लेंगे। फ़हद हुसैन साहब की बात की जाए तो पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी शाहजेब खानज़ादा हूँ, आसमा शराजी साहिबा हूँ, अहमद मीर साहब हूँ या दीगर जो बड़े दिग्गज हैं, वो कहा करते थे कि ये पाकिस्तान के सबसे न्यूट्रल सहाफ़ी हैं। कितने न्यूट्रल थे पूरी कौम ने देख लिया है, सब जान गए हैं कि बेसिकली वो न्यूट्रल सहाफ़ी नहीं बल्कि नून लीग के कारकुन थे, नून लीग का हिस्सा थे। यही वजह है कि उन्हें मामले खुसूसी जो है वो बनाया गया है। नजम सेठी वो लिखा है उन्होंने, शायद वो ज़ाहिर लिखने में गलती हो गई होगी, नजम सेठी लिखना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि नजम सेठी ने फौजी क़यादत की एकदम बुराइयां शुरू कर दी हैं, समझो इलेक्शन आ रहा है, पीसीबी का ओहदा भी नहीं लिया, 100 जूते 100 प्याज खाने के बाद इलेक्शन। और साथ ही वो कहते हैं कि खुदारा इमरान खान की बात को संजीदा लिया जाए, उन्होंने आज तक अपने मुखालफिन के बारे में जो कहा सच साबित हुआ, खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी बड़े नुकसान का मुतहम्मल नहीं हो सकता। सदीक जान जो हैं वो क्या लिखते हैं नजम सेठी के हवाले से, जैसे कि इमरान रियाज खान ने तबसरा किया। सदीक जान कहते हैं कि नजम सेठी ने पहले बयान दिया कि जनरल बाजवा से मोहब्बत हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पे फ़र्ज है। यानी नजम सेठी साहब कह रहे थे कि जनरल बाजवा से मोहब्बत जो है वो पाकिस्तानियों पे फ़र्ज है। फिर उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, नजम सेठी बरतानिया गए, नवाज शरीफ को मिले, नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद नजम सेठी ने जनरल बाजवा पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। उनके खून में फ़ौज से नफरत शामिल है, समझने वाले इस बात से क्यों कासर हैं। नजम सेठी मुसलसल पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और फौज के हवाले से अब तनकीद करते दिखाई देते हैं और यह तनकीद का सिलसिला जो शुरू हुआ है यह नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद शुरू हुआ है। क्या कहा है नवाज शरीफ ने उन्हें, ज़ाहिर है नजम सेठी बता सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के दावे झूठे साबित, मीडिया का उनके आटा सस्ता करने के बयानात का प्रोपेगेंडा वो कहते हैं बकवास निकला। फिर वो कहते हैं कि 20 किलो का थैला जो है वो 1520 रुपये में अवेलेबल है। आटे का 20 किलो का थैला 1520 रुपये किलो पे अवेलेबल है और बताया जाता है कि जी 720 है रेट और पता नहीं कितना 740 है और आवाम को सस्ता आटा देंगे।
कौन देगा, कहाँ मिल रहा है, किसी को नहीं पता। अरशद शरीफ कहते हैं कि स्टॉक मार्केट और डॉलर का क्या हाल है आज, कोई सियासी इंजीनियर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा। खबर घुमन कहते हैं कि नेशनल असेंबली जो है वो पोजीशन लीडर के बगैर चल रही है। पंजाब हुकूमत जो है वो कैबिनेट के बगैर, कबीना के बगैर चल रही है। वफाकी हुकूमत फैसला करने की कुव्वत के बगैर चल रही है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबी इंतजामात के बगैर चल रहा है। और वो कहते हैं कि इंसाफ का निज़ाम जो है वो इंसाफ के बगैर अगर चल सकता है तो एक ही मुल्क है और वो है प्यारा पाकिस्तान। साथ ही वो कहते हैं अगर वक्त पर सख्त फैसले ना किए गए तो कौमी खजाना भी डॉलरों के बगैर चलेगा। और साथ ही वो कहते हैं कि पीडीएम की जो हुकूमत है वो किसी सियासी लाहे अमल के बगैर है। साथ ही उन्होंने siyaset.pk पे मैंने देखा वो इम्तियाज गुल साहब का एक क्लिप शेयर हुआ था जिसपे वो कहते हैं कि अगर चीन सऊदी अरब अपने पैसे निकालें तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 अरब डॉलर्स होंगे। जो आलाकार बन गए थे, क्या ये इतने बच्चे थे कि इनको एहसास नहीं था कि उन्होंने न्यूट्रल की रट लगा दी। उस पे वो लिखते हैं कि साजिश थी या नहीं थी, लेकिन खुदा ना खास्ता वक्त पर फैसले ना लिए गए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। डिफॉल्ट की तरफ जाने के नुकसान क्या होते हैं ये जानने के लिए श्रीलंका के अंदर जो हुआ है उस सूरत हाल को गूगल कर लीजिए। आरिफ हमीद भट्टी बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि पंजाब में तबादलों पर हमजा शहबाज कुछ कहा करते थे जिसमें हकीकत भी होती थी। आजकल वो कहते हैं अहम के करीबी अजीज के हुक्म पर, अहम के पता नहीं कौन अहम है, वो कहते हैं अहम के करीबी अजीज के हुक्म पर मनपसंद तैनातियों के किस्से ज़बान ज़देआम हैं। फिर वो कहते हैं कि पाजी लुट पै गई जे। साथ ही वो कहते हैं कि मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं आम शहरियों के लिए कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। ये कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं, चंद खानदानों और ताकतवरों ने कायदे आज़म के पाकिस्तान को आम शहरियों से दूर कर दिया है। वो पूछते हैं कि ज़ालिमों किन्ना खाना जे। हबीब अकरम साहब वो भी कहते हैं कि सियासियात के तालिब इल्म होने के नाते मैं समझ नहीं पाया कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो क्यों ख़त्म की गई। वो कहते हैं कि इस हुकूमत के खात्मे से पहले मेरे जैसा कम इल्म जो देख रहा था वो किसी और को क्यों दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहते हैं क्या हमारे अकाबरीन इतने वो कहते हैं कि कोता नज़र हैं, यानी उनको नज़र नहीं आता। वो कहते हैं अंदाज़ा करें इस वक्त हमारे कानूनी निज़ाम में सबसे बड़ी बहस है कि असम्बलियों में वफादारियाँ बदलने, उर्फ़ आम में लोटा हो जाने वालों को दस्तूर क्या तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है। आफरीन। वीडियो जो है ये काफ़ी तवील हो चुकी है। आखिर पे मैं आप बता देता हूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जब सियालकोट जलसे में खिताब करने के लिए गए तो एयरपोर्ट से उनके 2 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो चोरी हो गए थे, वो फ़ोन चोरी करवा लिए गए थे। इस हवाले से शहबाज गिल साहब उनके जो प्रिंसिपल वो हैं, स्टाफ हैं, वो लिखते हैं कि स्टाफ ऑफिसर हैं उनके, वो कहते हैं इमरान खान के 2 फ़ोन चोरी कर लिए गए। ये तो काबिल तशवीश भी है और काबिल मज़म्मत भी। ये हामिद मीर साहब हैं, ये शहबाज गिल के उस ट्वीट के ऊपर लिख रहे हैं। शहबाज गिल ने ट्वीट किया था कि परसों सियालकोट में एक तरफ जानबूझकर इमरान खान को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, दूसरी तरफ उनके 2 फ़ोन चोरी कर लिए गए। आप तो बिल्कुल बुखला गए हैं। खान ने जो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है वो इन फ़ोनों से नहीं मिलना। इमरान खान के जलसागाह जाने के बाद एयरपोर्ट से फ़ोन चोरी करवाए गए। इस पे हामिद मीर जो हैं वो आके फिर ज़ाहिर है हामिद मीर और फिर इमरान खान पे तनकीद ना करें और नून लीग और पीपल्स पार्टी को जवाब फराहम ना करें, मतलब ये तो सहाफ़त के साथ ज़्यादती हो जाएगी। वो कहते हैं कि इमरान खान के 2 फ़ोन चोरी कर लिए गए, ये तो काबिल तशवीश भी है और काबिल मज़म्मत भी। जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो FIA वाले भी सहाफ़ियों को बगैर मुकदमे के गिरफ्तार करके उनके फ़ोन छीन लेते थे, लेकिन फ़ोन में से कुछ भी नहीं मिलता था। अब खान साहब के फ़ोन तो उड़ा लिए लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। ये हामिद मीर साहब ने इस पे लिखा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में तफसील से आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान से चीनी जो पाकिस्तान में लोग थे, काम करने के लिए आए हुए थे, मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे थे, वो क्यों वापस चीन जाना शुरू हो गए हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।